हिमालय द्वारा प्रेषित मूर्तिमान पर्वतों और ब्राह्मणों द्वारा बारात की अगवानी, देवताओं और पर्वतों के मिलाप का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी शिव जी को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की अगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं भी गए। उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूं, ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ। हे मुने, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृतकृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले नानालंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से शोभित विग्रह वाले, सिर पर रत्नों से जटित मुकुट धारण किए हुए हंसते हुए, शुभ्र कांति वाले, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले, अंगों की अद्भुत प्रभा वाले, दिव्य कांति से संपन्न, हाथों में चवर धारण किए देवताओं द्वारा सेवित, बाईं ओर अच्युत, दाहिनी ओर ब्रह्मा, पृष्ठ भाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभायमान अनेक विध देवता आदि के द्वारा स्तुत, संसार का कल्याण करने वाले, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप सर्वेश्वर, वर प्रदान करने वाले, निर्गुण तथा सगुण रूप वाले, भक्तों के अधीन रहने वाले, कृपा करने वाले, प्रकृति तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत श्री हरि को देखा। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले, महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवाधिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। तदनंतर शेष, विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में गए। हे नारद, प्रभु के साथ जाते हुए सभी मुनि, देवता आदि एवं देवगण परम प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरमय तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहराकर स्वयं वहां चले गए जहां वेदी बनी थी। उसे चौकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि किराकर उन्होंने विधि पूर्वक वहां का निरीक्षण किया। तदनंतर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग के युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तब उन पर्वत पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की वह प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब लोग आ रहे हैं। हे मुने, इस पर शिवजी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की वह प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आह्लादित हो गए। उसके बाद सभी देवता, मुनि, गण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए। उस अवसर पर मेना ने शिवजी को देखना चाहा और हे मुने, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनिश्रेष्ठ को बुलवाया। तब हे मुने, आप प्रभु से प्रेरित होकर शिवजी के हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहां गए। हे मुने, आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मेना भगवान शंकर के मदविनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे कहने लगी,
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देवताओं तथा पर्वतों का मिलाप वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ।